अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आप लोगों के साथ एक बेहतरीन रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जिसका नाम है चीज़ी गार्लिक ब्रेड, जो आपको बेकरीज़ पे भी मिल जाती है और हम इसको अलग से खाने भी जाते हैं, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है लेकिन थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। तो आज इसको परफेक्ट घर में बनाएंगे और इसकी डो भी बताऊंगी कैसे बनाएंगे, तो वो आपको इस रेसिपी में पता चल जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा लिया है, साथ ही 1 टीस्पून सॉल्ट, शुगर 1 टेबल स्पून। शुगर की वजह से ही डो जो है वो राइज़ होती है, क्योंकि ईस्ट जो है वो जब शुगर और सॉल्ट एक साथ ऐड करते हैं तभी काम करता है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो ईस्ट लिया है। ये एक एक्टिव ईस्ट है, तो ये डायरेक्ट ऐड कीजिएगा। ये वाला मैंने यूज़ किया है, आपको जौन सा भी मिल जाए आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला बेस्ट होता है और ये डायरेक्ट आपको आटे में शामिल करना होता है। डो बनाने के लिए हमने जो सारी चीज़ें बताई हैं वो स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। साथ ही 1 अदद अंडा शामिल कर दें पूरा, और पानी जो है इतना ऐड करें, गुनगुना पानी लीजिएगा और उसको इतना ऐड करें कि एक परफेक्ट डो बन जाए और बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए आपकी डो। और इस मैदे से आप इतनी क्वांटिटी से 2 अच्छी गार्लिक ब्रेड बना लेंगे। तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, कोई भी लम्प्स नहीं होना चाहिए। और आपने बीच में 2 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल भी ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह से गूंद के एक डो बना लेनी है, जो कि बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के बाउल को भी ग्रीस करके और इसको कवर करके मैंने 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया। अगर सर्दियां हैं तो 4 घंटे और गर्मियां हैं तो 2 घंटे इनफ रहेंगे। तो जब तक ये राइस हो रही है मैं एक बटर तैयार कर लेती हूँ गार्लिक फ्लेवर में। बटर बनाने के लिए आपको 2 टेबल स्पून बटर चाहिए होगा। मैंने सॉल्टेड लिया है, आप अनसॉल्टेड भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने क्रश किया हुआ गार्लिक लिया है, लहसुन जिसको मैंने कूट लिया है, ये 1 टीस्पून है। साथ ही मैंने लाल मिर्चें ली हैं कुटी हुई, हाफ़ टी स्पून। मेयोनीज़ ली है 2 टेबल स्पून। अगर आप लोग मेयोनीज़ ऐड नहीं करना चाहते तो आप लोग प्लेन भी रख सकते हैं, इसकी जगह क्रीम चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने क्रीम चीज़ ऐड की थी, लेकिन ये आपकी चॉइस है, हर किसी को अच्छी नहीं लगती, तो आप लोग इसको लाजमी नहीं है कि ऐड करें। इसके बाद देखें 2 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से राइज़ हो गई है। जब इस तरह से बबल फॉर्मेशन हो जाए तो इसका मतलब है कि ये आपकी डो जो है वो फर्मेंटेड हो गई है और ये तैयार है। अब आपने इसको अच्छी तरह से पंच करके इसकी जो एयर है वो निकाल देना है और आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके एक हिस्सा जो है वो रोल करके आपने इस तरह से बेकिंग ट्रे के ऊपर, मैंने पहले से ही बटर पेपर लगा के रख दिया था, उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये डो रख के फैला दिए और आपने इस तरह हाथों की मदद से ही इसको अच्छी तरह इवन आउट करके स्प्रेड आउट कर देना है, जिस तरह से मैंने किया। और ये काम हाथ से ही कीजिएगा, क्योंकि इससे डो जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना कड़क नहीं बनती है। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर थोड़े से कट लगा दिए ताकि ये बन की तरह ना फूल जाए, तो फिर सारी चीज़ जो है वो बाहर आ जाएगी। इसके बाद जो हमने फ्लेवर्ड वाला बटर तैयार किया था वो ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने मेयोनीज़ जो है वो कम ऐड की थी, मैंने इसलिए मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैंने ये थोड़ी सी ऊपर से और ऐड कर दी है। बट ये टोटली आपकी चॉइस है, अगर आप ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, आप लोग डायरेक्ट चीज़ ही ऐड कर दिएगा। इसके बाद मैंने मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ों को मिला के यूज़ किया है, जो कि टोटली ऑप्शनल है। आपके पास दोनों में से कोई एक चीज़ है तो आप वो भी लगा सकते हैं और आपने इसको अच्छी तरह से लगाना है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया है और थोड़ा सा मैंने जो है ना चिली फ्लेक्स ऐड करे हैं। ये वैसे स्पाइसी होती है तो ये आपकी चॉइस है, आप इसको स्पाइसी रखना चाहते हैं या नहीं। आप इसको रमज़ान में लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, मैंने इसको बेक किया है ओवन के अंदर 180 डिग्री पे। मैंने पहले नीचे वाली ग्रिल पे ऑन किया, फिर ऊपर वाली 2 सेकंड के लिए मैंने ऑन की थी, बस, इसके ज़्यादा नहीं। अगर आप इसको चाहें तो पतीले में भी कर सकते हैं, जिस तरह से हम नॉर्मल पिज़्ज़ाज़ करते हैं। ये बहुत अच्छी सी राइज़ हो जाएगी। 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको बग़ैर ओवन के अंदर। और मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा कोरिएंडर लीव ऐड करा है, जिससे ये बहुत अच्छा लुक दे रहा है। आप इसको टोटली बग़ैर ओवन के भी बना सकते हैं और ये बहुत अच्छी बनती है बग़ैर ओवन के भी। बस कलर चीज़ का जो है वो इतना नहीं आ पाता, लेकिन चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाती है और डो भी अच्छी तरह से पक जाती है। तो उसके बाद आप लोग इसको पीसेस कर लें और आपको इसको गरम गरम ही सर्व करना है, ठंडी होकर ये इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो आप लोग इसको इफ्तार में भी बना सकते हैं, गेस्ट के लिए भी बना सकते हैं और टी टाइम में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं और पिज़्ज़ा वगैरह के साथ भी इसको सर्व किया जा सकता है। ये इटसेल्फ खाने में बहुत मज़े की है और आप इसको ज़रूरी नहीं है किसी सॉस के साथ इसको सर्व करें। आप देख सकते हैं, इसको तोड़ने से ही आपको अंदाज़ा हो होगा कितनी चीज़ी है ये।
तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मैंने इसके बाद जो दूसरी डो है उससे भी बना ली थी और वो भी मैंने एंड में क्लिप्स ऐड कर दी हैं। देखिए नीचे से भी परफेक्टली बेक हो गया है। तो ये देखिए मैंने इसकी शेप थोड़ी सी राउंड कर दी है और ये भी बहुत मज़े की बनी थी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को लास्ट में शेयर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।